जय जोहार मेरे झारखंड के शेर और शेरनी हो। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्न 2.3 वर्ग और वर्गमूल, जिनको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं, इनका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 1 नंबर क्या कहता है, गुना किए बिना निम्नलिखित तो वर्गों का मान ज्ञात करना। इनको हम जो गुना नहीं करना और इन सभी का जो है वो मान बताना है। देखिए पहले 2.3 में हम जो है वो बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं, फिर जाकर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। बिना गुना किए वर्ग और रोचक प्रतिरूप। अब देखिए परिभाषा जो है बिना वर्ग किए जो है वो हम परिभाषा उनका कैसे निकालेंगे, तो ये जो है वो समझिए। किसी संख्या का सीधे गुना किए बिना उसका वर्ग निकालने के लिए हम उस संख्या को दो आसान भागों यानी ए और बी में जो है वो हम उस संख्या को जो है वो तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो तोड़ लेते हैं। इसके बाद बीजगणित सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र जो है वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये बी स्क्वायर होता है ना, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो ए स्क्वायर माइनस 2ab का हम जो है वो उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे 26 का स्क्वायर है तो हम जो है यहाँ पे निकाल के आपको समझा देते हैं। 26 का जो है वह स्क्वायर है, इनको हम क्या लिखेंगे 20 प्लस ये 6 इनका होल स्क्वायर। फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस ये 2 गुना में ए गुना में ये बी हो जाएगा प्लस ये बी स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 प्लस 20 दूनी के 40 और 40 छः के कितना होता है 20 दूनी के 40 40 छः के ये 240 प्लस ये 6 अरे ये 36 हो जाएगा। इस सब को जो है वो हम जोड़ेंगे तो 4 2 600 हो जाएगा, 640 और 36 तो ये हमारा 676 होगा। तो देखिए उसी तरीका जो है निकाला हुआ है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए विकर्ण विधि, जिनको हम इंग्लिश में डायगोनल मेथड जो है वो हम कहते हैं, ये जो है वो क्या होता है समझिए। परिभाषा, यह वर्ग निकालने का एक ज्यामिति को हम जो है वो ज्योमेट्रिकल कहते हैं इंग्लिश में, तरीका है। इसमें दी गई संख्या के अंकों के आधार पर एक वर्गाकार ग्रिड यानी कि हम जो है वो एक बॉक्सा जो है वो क्या करते हैं तो बनाया जाता है और खानों को विकर्ण बांट दिया जाता है। अंकों को अलग अलग गुना करके खानों में जो है वो लिखते हैं और फिर तिरछे जो है वो लिखिए फिर और जो है वो तिरछे जोड़ते हैं। ठीक है, कहेंगे सर हमको जो है वो कुछ नहीं समझ में आया, एगो एग्जाम्पल जो है वो दीजिए, फिर जाके जो है वो हमको दिमाग में फिट होगा। ठीक है, चलिए हम आपको जो है वो एक एग्जाम्पल से जो है वो बना देते हैं। जैसे हम जो है वो बनाएंगे उसी तरीका जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो है वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ध्यान से जो है वो देखिएगा, नजर हटेगा तो दुर्घटना घटेगा, दुर्घटना घटेगा तो घायल होइएगा, तो आप लोग जानिएगा। समझे, नहीं समझ में आएगा तो जो है वो आप लोग समझिएगा। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे नजर गड़ाने आपको जो है वो नजर यहाँ पे जो है वो रखना है। ठीक है, चलिए इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। 3 को जो है वो बना लीजिएगा इस तरीका से, फिर 3 को बना लेना है इस तरीका से। 3 को जो है वो बना लिए, ये जो है वो हम इस तरीका से जो है वो 3 को बना लिए। अब देखिए इनको जो है वो इनसे मिलान कर दिए। ठीक है, मिलान कर दिए, फिर हम क्या करेंगे इनको इनसे मिलान करेंगे, फिर हम इनको इनसे करेंगे। क्लियर, फिर हम इनको इनसे फिर इनको इनसे हम कर लेंगे, फिर इनको इनसे करेंगे, इनको इनसे हम करेंगे, इनको इनसे करेंगे। इस तरीका जो है वो बना लीजिएगा। अब जैसे जो है वो हम कोई जो है वो नंबर जो है वो ले लेते हैं। जैसे हमको जो है वो 101 का जो है वो स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 101 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो है वो इसमें जो है 3 को जो है वो संख्या, ये जो है वो एगो 1 दे दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा, 1 यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, इस तरीका से लिखना है। फिर यहाँ पे 1 लिखिएगा, 0 लिखिएगा और ये 1 लिखिएगा। ठीक है, हाँ इस तरीका से जो है वो लिखिएगा। अब देखिए अब जो है वो हम इसको इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, फिर इनको जो है वो इनसे गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, इनको इनसे गुना करके हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे तो लिखेंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 2 को जो है वो बक्सा है इसीलिए हम 0 दे देंगे, तो 0 1 जो है वो यहाँ पे जो है ऊपर में 0 लिखेगा, यहाँ पे 1। फिर इनको हम जो है वो गुना करेंगे तो 0 ये आएगा, तो यहाँ पे 0 0 दे दीजिए। फिर इनको गुना करेंगे तो 1 1 1 आएगा, तो 1 को हम 0 1 लिखेंगे तो 0 ऊपर में 1 यहाँ पे। फिर इनको हम इनसे करेंगे तो ये हमारा 0 0 आएगा, 0 0। फिर इनको करेंगे तो ये 0 0 आएगा, 0 को हम 1 से करेंगे तो ये 0 0 आएगा। ठीक है, फिर 1 को 1 से करेंगे तो ये हमारा 0 1 आएगा, तो ये 0 यहाँ पे दीजिए, 1 यहाँ पे। इनको हम गुना करेंगे तो ये 0 0 आएगा, 1 से हम गुना करेंगे तो ये 1 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हम सबको जो है वो जोड़ते जो है वो चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो देखिए
ये इस तरीका से हम जो है वो जोड़ेंगे, तो ये 1 है, तो ये 1। अब देखिए इनको हम इस तरीका से जोड़ेंगे, तो ये जो है वो 1 + 0 जो है वो कितना आएगा, ये हमारा 1 आएगा। इसको हम जो है वो जोड़ेंगे, तो 1 1 जो है वो कितना आएगा, तो 2 जो है वो दे दीजिए। इन सबको जो है वो जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इन सबको जोड़े 0, इन सबको जो है वो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इनको जो है वो जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे 101 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, यहाँ जो है वो लिखना चालू कर दीजिए, 0 1 0 0 1 0, फिर ये 2 1 1, ठीक है। तो हमारा जो है वो ये 0 को जो है वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये हमारा 10 211 हो जाएगा किनका, ये 101 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इनका स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप इनको गुना करके भी जो चेक कर सकते हैं, 101 और 101 इनको हम गुना करेंगे तो ये हमारा 1 0 1 होगा। फिर इनको हम गुना करेंगे 0 0 0, इनको हम गुना करेंगे तो ये 1 0 1 होगा। सबको जोड़ लेंगे तो ये 1 0 1 1 जो है वो 2 0 1 आएगा। देखिए 10 और 201 आया हुआ है, तो यहाँ पे 211 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये भाई साहब ये 1 0 और ये 1 आया हुआ है, ये हमारा 0, इनसे करेंगे तो ये 0 ये 0, फिर 1 से करेंगे तो ये 1 अंक जो है वो छोड़ेंगे तो ये 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1। देखिए 201 आया हुआ है, तो कहीं हम जो है वो मिस्टेक किए हुए हैं। यहाँ पे जो है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वो देखिए 10 और 201 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो 0 0 0 0 यहाँ पे जो है वो 0 होना चाहिए। तो 0 ये हमारा कब होगा, अरे बुआ ये हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो है वो 1 ही आएगा ना, तो 0 1 होगा ना, तो ये तो हमारा 0 यहाँ पे 1 लिखाएगा ना, इनको जो है वो काउंट करेंगे तो ये 0 ये होगा ना, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, समझे ना। इस तरीका से हम जो है वो निकालते हैं। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिक, ये भी जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है वो क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरियन ट्रिक जो है वो, जिनको इंग्लिश में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, तो इनको जो है वो इनका परिभाषा देखिए, 3 प्राकृतिक संख्या के ऐसे समूह ABC को पाइथागोरियन ट्रिक कहा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिक कहा जाता है, जिनके लिए ये जो है वो A² बराबर A² + B² = ये C² नियम जो है वो लागू होता है। तो आप जो है वो ऐसा याद रखिएगा, एगो जो है वो बड़का संख्या का वर्ग, दूगो जो है वो छोटका संख्या के वर्ग के जो है वो योग के रूप में होता है। नियम जो है वो समझिए, 1 से बड़ी किसी भी प्राकृतिक संख्या m के लिए, 1 से जो है वो बड़का कोई भी प्राकृतिक संख्या m के लिए, ये 3 संख्याएं हमेशा पाइथागोरियन ट्रिक जो है वो बनाती है। तो जिनका जो है वो हमारा सूत्र होता है m² - 1 और ये 2m और ये m² + ये 1 होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करिए जिसमें जो है वो एक संख्या हमारा क्या है, एक संख्या जो है वो 6 है, ठीक है। हम जो है वो पहले मान लेंगे ये जो है वो समझिए, यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे पहले मान लेंगे, माना ये 2m = 6, यहाँ से हम m का मान निकालेंगे तो क्या होगा 6/2, देर पर ये m = 2 से काट देंगे तो ये 3 बार में कैंसिल होगा, m का मान हमारा कितना आएगा 3 आएगा, क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो m का मान कितना आया, 3 आया हुआ है, हमारा जो है वो ये रूप होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे पहला जो है वो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो 1 सेकेंड जो है वो ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, 1 सेकेंड। तो हमारा जो है वो पहली जो है वो संख्या हमारा 2m, m के स्थान पे 3 है, तो जब हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या m² - 1 है, जब ये 3 रखेंगे तो 3² - 1, 3 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 9 - 1, तो ये हमारा 8 होगा। फिर ये 3 m² + 1 होता है, तो ये हमारा 9 + ये 1, तो 9 ये कितना होगा 10। देखिए 6 8 10 क्या होगा, तो 1 सेकेंड, ये जो है वो 6 8 10 जो है वो क्या होगा, तो यही जो है वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वो हमारा देखिए, यही जो है वो हमारा 2.3 में जो है वो इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप इनको याद रखते हैं तो ये जो है वो एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमें बोलता है कि गुना किए बिना निम्नलिखित का जो है वो वर्गों का जो है वो मान बताना है, ठीक है। तो पहला हम जो है वो दिया हुआ है 26 का होल स्क्वायर। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं 20, अब जोड़िए 6, इनका होल स्क्वायर। आपको हम ट्रिक से भी जो है वो बताएंगे, जो है वो आप देख के जो है वो डायरेक्ट मुँह से जो है वो आंसर जो है वो दे दीजिएगा, ठीक है। तो वो भी हम जो है वो ट्रिक बताने वाले हैं।
तो आप लोग जो है वो अच्छे से ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे सर? हम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हम जो है वो सूत्र बताए थे, ये सूत्र हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या होगा, 20 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 गुना में 20 गुना में 6 प्लस ये 6 का होल स्क्वायर। बोलिए यस या नो? तो आप कहेंगे यस सर, ये जो है वो हम जानते हैं बहुत अच्छा तरीका से। क्लियर? अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हमारा 400 होता है, प्लस 20 दूनी के 40 और 40 6 के जो है वो कितना होता है, तो 240 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब ये सबको हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। इन सबको जो है वो जोड़ेंगे तो 4 2 640 और ये 36, तो हमारा कितना होगा 676 हो जाएगा। तो ये 676 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, दूसरा हम दिया हुआ है 34 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? तो 34 का स्क्वायर। तो 34 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 34 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस ये 4 इनका होल स्क्वायर। यहाँ भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो लगाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये 30 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 गुना में 30 गुना में 4 प्लस ये 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो 30 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, ये 900 होता है, प्लस 4 दूनी 8 8 लिखे 24, तो 240 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 2 1140 और 16 1156 हो जाएगा। तो ये हमारा 1156 और ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा तीसरा में, तीसरा में जो है वो 53 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? ये हमारा 53 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर? तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 और माइनस ये 3 इनका होल स्क्वायर, 50 और ये प्लस होगा 50 और 3 जो है वो 53 का होल स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए इनको भी हम जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 50 का a स्क्वायर प्लस ये हमारा 2 गुना में a गुना में b प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 2500 प्लस इनको हम गुना कर लेंगे, तो 5 दिया 3 दूनी की 6 6 5 30, तो ये हमारा 300 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 3 2800 ये क्या हो जाएगा 2809 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना जो है वो एकदम मक्खन की तरह जो है वो आपको समझा दिए हैं। अब जो है वो ट्रिक जो है वो समझिए, ट्रिक जो है वो अब हम बताते हैं। यहाँ पे ट्रिक हेडिंग में जो है वो लिख लेना है। अब हम यहाँ पे ट्रिक जो है वो आपको समझाते हैं। ठीक है? तो देखिए कोई भी जो है वो देखिए ये जो है वो यानी कि इतना जो है वो आप जो है वो बनाने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो है वो क्या है 26 है ना, हम जो है वो यहाँ पे 26 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। सबसे पहले जो है वो इनमें जो है वो 3 टांग इस तरीका से खींच देना है। ठीक है? और देखिए ये जो 6 है ना इनका स्क्वायर करिएगा, इसका जो है वर्ग कर दीजिएगा। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, हासिल कितना बचेगा 3 बचेगा। अब ये तीनों संख्या का गुना कर देना है। देखिए 6 दूनी 12 दूनी 24, हासिल 3 था, तो 24 3 24 25 26 27 होता है। 27 के साथ हासिल 2 बच जाएगा। अभी जो शुरू वाला संख्या है ना इनका हम वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग 4 होता है और हासिल 2 था, तो 4 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 26 का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये जो है वो हमारा आप जो है वो सबको साथ में लिख दीजिए 676। देखिए ये 676 आया हुआ है। इसी प्रकार हम 34 का जो है वो निकालते हैं, तो 34 का स्क्वायर हम जो है वो निकालेंगे। समझते रहिएगा, ये सब जो है वो यानी कि यहीं पे जो है वो आपको बताया जाएगा। समझे ना? एकदम जो है वो इस बार आपको मैथ में सोम लाना है। ठीक है? एग्जाम देकर आइएगा, रिजल्ट आएगा तो कमेंट सबको जो है वो करना है। ठीक है? तब ये जाके जो है वो 9th में भी जो है वो इसी तरीका से आपको हम जो है वो पढ़ाएंगे। देखिए इस तरीका से 3 गो जो है वो पैर जो है वो खींच देना है, खींच दिए। अब देखिए 4 है ना इनका वर्ग कर दीजिएगा, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, कितना होता है 16, हासिल 1 हो जाएगा। क्लियर? अब सब गुना कर दीजिए, 4 12 दूनी 24, हासिल 1 था, तो 24 1 25 के 5, हासिल जो है वो कितना होगा अब 2 बचेगा। फिर ये 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और हासिल 2 था, तो 9 10 11 हो जाएगा। तो ये हमारा 1156 हो जाएगा। तो ये 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156 हो जाएगा। ठीक है? 1156 हो जाएगा। 34 का हो गया। अब हम 53 का जो है वो निकाल लेंगे, तो 53 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो 53 में भी जो है वो हम 3 टांग इस तरीका से जो है वो खींच देंगे। अब देखिए हम जो है वो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये हम 9 देंगे। अब सब गुना कर लेंगे, तो 5 या 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3 होगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 25, 26 27 28 के 8 हासिल 2,
देखिए ये हमारा 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 53 का स्क्वायर ये 2809 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 2809 आया हुआ है ना। तो देखिए आपको हम जो है 3 को जो है एग्जाम्पल से जो है समझाया है। एक और जो है वो ट्रिक बताते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे जो है वो ट्रिक जो है वो बताते हैं, ठीक है। देखिए आपको जो है वो बोलेगा कि 25 का स्क्वायर बताने के लिए, कितना का स्क्वायर 25 का, ये जो है वो हम डायरेक्ट बता दीजिएगा। आप बता दीजिएगा कि सर 625 होगा। आपको जो है वो पूछ देगा कि 95 का स्क्वायर बताने के लिए, आप वहां पे जो है वो डायरेक्ट बता दीजिएगा ये हमारा 9025 हो जाएगा। कितना होगा, तो 9025। आपसे अगर जो है वो पूछेगा कि वो आप 85 का स्क्वायर बताइए, तो ये हमारा 7225 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे जो है वो पूछेगा कि बुआ बताइए 65 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 4225 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीका से आप भी बता पाइएगा। तो आप जो है वो कहिएगा सर ये इस तरीका से हम जो है वो कैसे बताएंगे, अभी आपको हम जो है वो बताएंगे। तो आप जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम जो है वो ले लेते हैं, जैसे ये पहले 25 वाला जो है वो आपको हम समझा देते हैं। 25 का जो है वो होल स्क्वायर, इकाई स्थान पे क्या है 5 है, तो जो इकाई स्थान पे है ना उनका जो है वर्ग निकाल लीजिएगा। तो 5 का वर्ग निकालिएगा तो कितना होगा, तो 5 का 25 होगा। जब भी इकाई स्थान पे जो है वो 5 आएगा ना, तो ये जो है वो पीछे में जो है वो 25 जो है वो चिपका देना है, ठीक है। अब जो है वो ये संख्या क्या बचा हुआ है, 2। क्या बचा हुआ है, 2 जो है वो बचा हुआ और गुना दे दीजिए। ये जो 2 संख्या है ना इसमें एक जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 जो है वो दे दिए। अब इनको गुना कर लेंगे तो 3 दूनी 6, ये हमारा देखिए ये 625 होगा। यही 625 आया हुआ, क्लियर। अब देखिए 95 जो है वो एकदम जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करवा के क्लास में याद करवा देंगे। 95 का स्क्वायर, यहाँ भी जो है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, क्लियर। और ये देखिए 9 है, तो 9 में 1 जो है वो जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 10। 10 9 कितना होगा, तो 90 हो जाएगा। ये जो है वो 90 लिख दीजिए। ये जो है वो 90/125 ये हो जाए। ये सब जो है वो आगे आप जो है कंपटीशन में जो है वो आइएगा तब जाके ये सब जो है वो आपको जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जो है वो अभी जो है वो आपको क्लास 8 में ही जो है वो आपको बता देते हैं, ठीक है, ताकि आगे जो है वो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब जो है वो 85 का स्क्वायर है, क्या है, तो 85 का स्क्वायर है। यहाँ भी 5 है, तो ये जो है वो 25 चिपका दीजिए। 8 में 1 जो है वो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 8 तो पहले से, 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 8 कितना होगा, तो ये 72 हो जाएगा। यानी कि ये 7225 होगा। कितना होगा सर, ये 7225 होगा। इस तरीका से हम जो है वो निकालते हैं। अगर आपसे जो है वो पूछ देगा कि बुआ बताइए, कोई जो है वो पूछ देगा कि 55 का स्क्वायर बताइए, क्या आप उनको नहीं बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। 5 है तो ये जो है वो 25 चिपका दीजिए, और ये जो है वो 5 है तो 5 दे दीजिए। 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा 6 होगा, और 6 5 कितना होता है, 30 होता है। तो ये हमारा कितना होगा, 3025 हो जाएगा। ये आप नहीं बता दीजिएगा, बिल्कुल जो है वो बता दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो पूछता है 75 का स्क्वायर जो है वो बताइए, किनका बताइए, 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर। और देखिए याद रखिएगा ये सब जो है वो 2 अंक के जो है वो संख्या में जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। 75 का स्क्वायर, तो ये तो हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए 7 है ना, तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो ये 8 होगा, 8 7 कितना होता है, 56 होता है। तो ये हमारा 5625 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 5625 हो जाएगा, क्लियर। और आगे जो है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हमारा इतना हो गया। और आगे आगे जो है वो, हाँ ध्यान दीजिए। अब जो है वो हम इनको चेक कर लेते हैं एक बार। 75 है ना, इनको 2 बार गुना कर लीजिए। तो 25 25 के 5 हासिल 2, और 7 5 35 35 36 37 के 7 हासिल 3 होगा। 7 5 35 के 5, और 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 50 51 52 के 2 हासिल 5, ये हो जाएगा। तो ये 5 7 5 12 के 2 हासिल 3 2 5 1 6, और ये 5, देखिए वो 5625 आया हुआ है ना। इस तरीका से जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो ये तो हो गया ना। अब जो है वो आपको हम जो है वो देते हैं कुछ सवाल जो है वो देते हैं, आप उनका जो है वो आंसर कमेंट करिएगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा वो कमेंट करिएगा। 35 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा वो भी जो है वो कमेंट करिएगा, ठीक है। तभी झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान। इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं।
इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जाम्पल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। नंबर 2, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का मान याद करना है। हमको जो है वो इसमें विकर्ण तरीका का उपयोग करके इन सभी का जो है वो हमें वर्ग जो है वो ज्ञात करना है। नॉर्मल जो है वो जैसे हम जो है वो निकालते हैं उस तरीका से नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 234 का क्या है, तो होल स्क्वायर। सो सबसे पहले जो है वो आप क्या कर लीजिएगा, तो पेन जो है वो ले लीजिएगा और हम स्केल जो है वो ले लेते हैं। इस तरीका जो है वो स्केल ले लीजिएगा और यहाँ पे आप जो है ना वर्ग जो है वो खींच लीजिएगा। क्या खींचिएगा, तो वर्ग जो है वो खींचिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ग जो है वो खींचते हैं। इस तरीका से जो है वो वर्ग जो है वो आप खींच लीजिएगा। इस तरीका से वर्ग जो है वो खींच लेना है। जैसे हम जो है वो खींचते हैं उसी तरीका जो है वो आप भी खींचिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो नहीं बनते रहता है। ठीक है, लेकिन आपसे जो है वो बन जाएगा। जैसे हम जो है वो बताएंगे उस तरीका जो है वो आपको करना है। ठीक है, ये हम जो है वो खींच दिए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर छोड़ लिए हैं ना, तो 2-2 सेंटीमीटर पे जो है वो हम ले लेंगे 2-2 4। ठीक है, इस तरीका से जो है वो खींच दीजिए। ठीक है, इधर से भी जो है वो खींच दीजिए। खींच दिए। अब देखिए यहाँ भी जो है वो हम 2-2 सेंटीमीटर का जो है वो लेंगे। तो ये रहा और ये रहा। तो देखिए यहाँ पे हम जो है वो इस तरीका से खींच देंगे और यहाँ भी जो है वो हम इस तरीका से खींच देंगे। खींच दिए। अब देखिए अब जो है वो हम खींच दिए हैं। अब देखिए ये जो है ना सब जो है वो विकर्ण को जो है वो मिला लीजिएगा। इस तरीका से इनको मिला देना है। मिला दिए, इसमें भी जो है वो मिला देना है। मिला दिए, इसमें भी जो है वो मिला देना है सब विकर्ण को। हम जो है वो लाइव बनाते हैं ताकि जो है वो आप लोग जो है ना खुद से भी जो है वो बनाइएगा, तो कोई जो है वो दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इनको हम जो है वो मिलान कर देंगे। मिलान कर दिए, फिर इनको मिलान कर देंगे। मिलान कर दिए। अब देखिए ये हमारा 234 है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा 2 3 4। ये 2 3 4 इस तरीका से लिख दीजिएगा। अब देखिए इन दोनों जो है ये हम इंट्रोडक्शन वाला में बताए थे, इन दोनों गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4। इस वाला जो है वो बक्सा में लिखेंगे और इसमें हम जो है वो 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसमें 0 है और ये 4। फिर इनको हम जो है गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। निचला वाला हम जो है लिखेंगे, ऊपर वाला हम 0 लिखेंगे। ठीक है, ये जो है वो 0 4 लिखिए। देखिए
4 जो है वो हम लिखे ना, तो ये एक अंक है, लेकिन यहाँ पे 2 गो बॉक्स है, तो इसीलिए हम जो है वो 0 देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 को 4 से करेंगे तो ये 8 होगा, और ये जो है वो 0 दे दीजिए। फिर ये 2 को 3 से करेंगे तो ये 6 निचला वाला हम लिखेंगे और यहाँ पे 0 देंगे। फिर 3 को 3 से करेंगे तो ये 9 और ऊपर में 0। 3 को हम 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 होगा, तो ये 1 2 दे देंगे। ठीक है, फिर 4 दूनी के 8 होगा, तो 0 8 दे देंगे। 4 तिया ये 12 हो जाएगा, फिर 4 चौक ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जाओ चालू कर सकते हैं या फिर नीचे से भी जाओ चालू कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, ये 6 होगा, ये 2 1 3 3 2 5 होगा, तो 5 दे दीजिए। 8 1 9 9 9 18 18 1 19 19 5 जो है वो कितना होता है, देखिए 9 1 10 10 हो गया, और 8 दूनी 16 1 17 17 10 कितना हो जाएगा, 27 होगा। तो 27 के साथ हासिल 2 बचेगा, तो याद रखिएगा। और ये सब को जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 बचेगा, 4 1 5 हो जाएगा, और ये 0 होगा। अब देखिए हम जो है वो हमें 234 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इस साइड से जो है वो लिखना चालू कर दीजिए। तो ये हमारा 0 5 4 0 5 4, फिर ये 7 5 6, 0 को जो है वो अभी हम छोड़ देंगे। तो देयरफॉर ये हमारा 234 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, ये 54,756 होगा, 54,756 हो जाएगा। ये इनका क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बनाना है। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा हम दिया हुआ है 104 का स्क्वायर जो है वो दिया हुआ। सिमिलरली इसमें भी हम जो है वो बॉक्स जो है वो बना लेंगे। इस तरीका से जो है वो बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, इधर से भी हम बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिए, फिर इधर से हम बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिए, फिर इनको आप जो है वह मिलान कर देंगे। मिलान कर दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये 2 और ये 4। ठीक है, फिर इधर से हम जो है वो मिलान करेंगे, ये 2 ये 4। ठीक है, अब इनको हम जो है वो इनसे मिलान कर देंगे, फिर इनको हम इनसे मिलान कर देंगे। ठीक, फिर अब जो है वो हम इनको इनसे मिलान कर देंगे। ठीक, फिर इनको अब हम इनसे मिलान कर देंगे। ये हम मिलान कर दिए। अब जो है वो हम डायगोनल को जो है वह इनको इनसे मिलान कर देंगे, फिर इनको इनसे कर देंगे, फिर इनको इनसे, फिर इनको हम इनसे कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे कर देंगे, फिर इनको इनसे कर देंगे, फिर इनको इनसे कर देंगे। क्लियर। अब देखिए 104 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ पे लिखिए, 0 यहाँ पे लिखिए, 4 यहाँ पे लिखिए। ठीक है, फिर 1 लिखिए, 0 लिखिए, और ये 4 लिखिए। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में 0 लिखेंगे। फिर इनको हम 1 से 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो दोनों में जो है वो 0 दे दीजिए। फिर 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 0 4 दीजिए। फिर 0 को 1 से करेंगे तो 0 होगा, तो ये 0 0 दे दीजिए। 0 को 0 से करेंगे तो ये हमारा 0 0 होगा। 0 को 4 से करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ये होगा ना। फिर 4 को 1 से करेंगे तो 4 होगा, तो 0 4। 4 को 0 से करेंगे तो ये 0 0। 4 को 4 से करेंगे तो ये देखिए, इनको भी जो है वो मिलान करिएगा, तो 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबको हम ऐड कर लेंगे। इस साइड ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 होगा, ये वाला हमारा 1 हो जाएगा। इधर ऐड करेंगे तो ये 4 4 8 हो जाएगा। कितना होगा सर, 4 4 हमारा 8 हो जाएगा। फिर इधर से जो है वो ये तो सब तो जो है वो 0 ये है, इधर वाला हमारा 1 है, और ये वाला जो है वो 0 है। हम जो है वो लिखना है 104 का वर्ग। 104 का वर्ग क्या आया हुआ है, 0 1 0 0 1 0, फिर ये 8 1 6। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 104 का वर्ग, 0 को जो है वो छोड़ देंगे तो 10 816 हो जाएगा, 10 816। ये इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 536 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो हम वही काम कर लेंगे। इस तरीका से जो है वो हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरीका से जो है वो
बॉक्स जो है वो कर लीजिए, बना लीजिएगा। ये बना लिए, फिर इधर हम जो है वो बना लेंगे। ठीक, फिर इनको हम जो है वो इनसे मिलान कर देंगे। ठीक, अब देखिए दो, दो का हम जो है वो गैप लेते हैं, ये दो, ये दो। अब देखिए इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वो इनसे इस तरीका से विकर्ण को जो है वो मिलान कर लेंगे। ठीक, फिर इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे, फिर इनको हम इनसे मिलान कर लेंगे। अब देखिए 536 है ना, तो 5 3 6, 5 3 6, 5 को 5 गुना करेंगे तो 5 25, 2 यहाँ पे लिखिए, 5 यहाँ, 5 को 3 से करेंगे तो 5 तिया के 15, 1 5 दीजिए। 5 को 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 आता है, तो 3 को हम जो है वो ऊपर लिखेंगे और 0 यहाँ पे लिखेंगे, तब ना ये 30, ये 25, ये हो गया। अब इनको हम करेंगे तो 5 तिया 15, 15 जो है वो दे दिए, 3 तिया 9, तो 0 ना देंगे, और 3 6 18, तो 1 8 जो है वो हम यहाँ पे दे देंगे। और देखिए 3 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30, ये हम 3 0 देंगे, 6 18 देंगे, और ये 6 6 36 देंगे। अब सबको जो है वो जोड़ के हम जो है वो लिख देंगे। ये तो हमारा 6 है, 8 8 16 और 3 19 के 9, हासिल 1, 9 1 10 1 11 और हासिल 1 था, तो 11 1 12 के 2, हासिल 1, 5 5 10 10 3 13, 13 3 16 और हासिल 1 था, तो ये हमारा कितना होगा 17 के 7, हासिल 1। और देखिए 5 6 7 7, हाँ हासिल 1 था, 7 1 8, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो ये सिंस 536 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आएगा 2 8 7 2 9 6, ये हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए हाँ यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जो है वो वर्गमूल ये हो जाएगा, 1.5 दे दीजिए। इस तरीका से बनाइएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर कहता है गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। हमको जो है वो गुना किए बिना जो है वो 50 से 59 तक में जो भी वर्ग निकालने की विधि है उनसे हमें इनका वर्ग जो है वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। पहला हम निकालना है 52 का स्क्वायर, 52 का वर्ग जो है वो हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम 2 चरण में जो है वो निकालते हैं। चरण 1, चरण 1, तो चरण 1 में हम क्या करते हैं, तो जो इनका इकाई स्थान है ना उनका हम जो है वो स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का इकाई स्थान पे 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 4, यानी 4 को हम 0 4 लिखेंगे। ठीक है, चरण 2 में जो है वो हम चलेंगे, चरण 2, चरण 2 में जो है वो दाहिने स्थान क्या है 5 है, यहाँ पे हम जो है वो 5 स्क्वायर और इकाई अंक को जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 2, तो 25 2 जो है वो कितना होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये 52 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा नीचा से, ये हमारा जो है वो 2704 होगा। ये क्या होगा 2704, ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका जो है वो आपको बनाना है। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा में हमें 56 का स्क्वायर को ज्ञात करना है। ठीक है, हम जो है वो चरण 1 में जो है वो चलेंगे। तो चरण 1 में, चरण 1 में इकाई अंक जो है वो क्या है 6 है, तो 6 का वर्ग हम जो है वो करेंगे तो 6 4 36 आएगा। ठीक है, फिर हम चरण 2 में चलेंगे, चरण 2 में, तो चरण 2 में जो है वो 5 है, तो 5 का वर्ग हम करेंगे तो 5 25, और ये 6 दिया हुआ था तो 6 को भी जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 25 और 6, तो 25 6 जो है वो कितना होगा 31 होगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो 56 का वर्ग जो है वो कितना होगा, नीचा से हम जो है लिखेंगे तो ये 3136 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में जो है वो देखिए, 3 में क्या है 57 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या है तो 57 का स्क्वायर है। इनका स्क्वायर क्या होगा, तो चरण 1 में हम चलेंगे। तो चरण 1 में,
चरण 1 में चलेंगे तो इकाई स्थान पे 7 है, तो 7 का वर्ग देंगे तो 7 का वर्ग जो है वह 7 होता है। क्या होता है? तो 49। अब हम चरण 2 में चलेंगे तो चरण 2 में जो है वो हम क्या करेंगे, ये जो है वो लास्ट वाला क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर और जोड़िए 7 कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और जोड़िए 7, तो 25 से 7 जो है वो कितना होता है 32 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर ये हमारा 57 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये नीचा समझाओ लिखेंगे तो 32 और ये 49 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके और 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.3 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 4। वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की जो है वो पूर्ति करना है ताकि सत्य हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके हम इनको हल करते हैं। तो पहला हम क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को जो है वो 5 दिया हुआ है, 6 को जो है वो 1 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 इनका स्क्वायर क्या होगा। देखिए बुआ इनका जो है वो स्क्वायर क्या होगा। देखिए क्या वो 1 था, 6 को 1 था, तो बीच में जो है वो 6 दे दीजिए। क्या दे दिए, बीच में हम जो है वो 6 दे दिए। अब इनके जो है वो पीछे वाला सब संख्या लिखते चलेंगे। तो 6 है, अब 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 6 है। अब इनके जो है वो पीछे वाला जो है वो संख्या लिखेंगे। तो ये 5 4 3 2 1 ये हो जाएगा इनका आंसर। कितने सिंपल था। ये हो गया। दूसरा नंबर हमारा है, देखिए क्या छः 1 2 3 4 5 6 7 8 को जो है वो 6 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को 6 है और 1 को 7 है। इनका जो है वो क्या है, तो होल स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, इनका जो है वो होल स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए वो इनका हमें स्क्वायर जो है वो निकालना है। यहाँ पे जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है वो हमारा क्या है, तो संख्या है। तो 9 संख्या है ना, तो 2 का जो है स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो 4 जो है वो हम 9 बार देंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 2 5 6 7 8 9 जैसे जो है वो इन्हें बता रहे उस तरीका जो है वो लिखिएगा। ये जो है वो हम दे दिए, फिर 4 को 2 गुना करेंगे तो 8 आएगा। 8 जो है वो हम 7 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, तो 7 बार जो है वो हम 8 को जो है वो लिख देंगे। 7 बार नहीं बल्कि 8 बार लिखना है। ये 9 बार है ना, तो 8 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये लास्ट में क्या है 7। 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, तो इसीलिए हम जो है वो 9 यहाँ पे लगा देंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर हो गया। अब इनका तीसरा नंबर में देखिए, ये आसान है। 7 स्क्वायर जोड़िए 8 स्क्वायर और जोड़िए 56 का होल स्क्वायर है। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो क्या है 7 स्क्वायर जो 8 स्क्वायर, यही दोनों जो है वो गुना किया हुआ है। 56 का स्क्वायर, अगला वाला जो है वो 57 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इस टाइप का जो है वो रहता है ना। देखिए 8 7 56 हुआ ना, ये 56 हुआ, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये 57 बन जाएगा। ठीक, 3 नंबर हो गया। 4 में देखिए ये हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 है, फिर जो है वो 5 4 ये हमारा 1 2 3 4 5 6 है, और फिर ये जो है वो 4 फिर 5 4 3 2 1 है। 5 4 3 2 1 दिया हुआ है। अब देखिए इनका जो है वो होल स्क्वायर बट्टा में ये क्या दिया हुआ है, तो बट्टा में जो है वो दिया हुआ है ये 1 + 2 + 3 प्लस आगे जो है वो क्या होगा, फिर ये जो है वो लास्ट में जो है वो 3 + 2 प्लस ये 1 जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 6 तक गया है ना, तो 3 है, तो अब जो है वो हम यहाँ पे 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, और यहाँ पे जो है वो अब हम क्या दे देंगे 6 दे देंगे। क्या देंगे, तो ये हम यहाँ पे 6 दे देंगे, फिर 6 के बाद ये हम 5 दे देंगे, और फिर ये 4 दे देंगे। तब ये जो है वो 3 2 1 इस तरीका जो है वो चलेगा। ठीक, और ऊपर में जो है वो हम क्या देंगे, तो देखिए इस टाइप का जो है वो था। तो यहाँ पे जो है वो 6 पे यहाँ पे खत्म हुआ था, तो जो है वो 6 को 1 था। यहाँ पे 6 पे जो है खत्म हुआ, तो यहाँ पे जो है वो 6 को 1 होगा ऊपर में। 1 2 3 4 5 6 को 1 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर कहता है, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या जो है वो 10 है। ये जो है वो छोटी संख्या 10 जो है वो
दिया हुआ है। तो आपको हम जो बताए हैं यहाँ पे हल जो है वो दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर में सबसे पहले इनको मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, तो लिख दिएगा माना कि हम इनको 2m इज इक्वल टू ये 10 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम m का मान निकालेंगे, तो m का मान निकालेंगे तो क्या होगा 10 बटा के 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये m का मान हमारा कितना आएगा, m का मान ये 5 आ जाएगा। अब जो है हम लिखेंगे देयरफॉर ये पाइथागोरस ट्रिक। तो पाइथागोरस ट्रिक हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2m और ये m² - 1 और ये m² + 1 होता है। इनको आगे पीछे जो है लिख सकते हैं। m का मान हमारा 5 निकला है, तो 2 गुना 5 ये 5² - 1 और ये 5² + 1। अब देखिए 5 दूनी जो है वो कितना होगा 10 और ये 5 25 और -1 और ये 5 25 और +1। ये हमारा 10 25 में से लिख जाएगा तो 24 और 25 से 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पाइथागोरस ट्रिक हमारा क्या होगा, तो 10 24 26 है, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। पहला नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इनका दूसरा नंबर में एक पाइथागोरस ट्रिक जो है वो ज्ञात कीजिए जिसमें जो है एक संख्या जो है वो क्या है, तो 6 दिया हुआ है। तो 6 दिया हुआ है, इसमें भी जो है वो हम क्या करेंगे, तो इसमें भी जो है वो हम मान लेंगे, क्या इसमें भी जो है वो हम मान लेंगे। यहाँ पे जो है लिखिएगा माना ये 2m इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम m का मान निकालेंगे, तो m का मान निकालेंगे तो क्या होगा 6 बटा में 2, तो 2 काट देंगे 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये m का मान हमारा कितना आएगा 3, m का मान आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये पाइथागोरस ट्रिक, ये क्या होता है, तो ये हमारा होता है 2m और ये m² - 1 और ये m² + 1 होता है। m का मान रखिए, तो ये हमारा 2 गुना में 3 और फिर ये 3² - 1 3² + 1 होगा। तो देखिए 3 दूनी के 6, 3² 9 - 1 और ये 3 3 9 + 1, ये हमारा 6 9 में से एक जगह 8 9 1 10, 6 8 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए अतः पाइथागोरस ट्रिक ये हमारा क्या होगा, ये 6 8 10 होगा, ठीक। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 2.3 प्रश्नावली जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली 2.4 के साथ में, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।